हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक बहुत ही बड़ा रिलीफ आप लोगों के लिए मिला है, जिस पर मैं काफ़ी दिन से काम तो कर रहा था लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। फाइनली एक सॉल्यूशन मिल चुका है। पहले प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद सॉल्यूशन जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सॉल्यूशन कोई मेरी तरफ से ट्रिक नहीं है, रेलवे ने ही अपनी तरफ से इसको अब इंप्लीमेंट किया है। प्रॉब्लम्स मैंने पहले भी कहा है आपको कि अगर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेस करते हैं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन विथ टाइम आपको मिल ही जाता है। तो रेलवे की तरफ से rrbapply.gov.in की तरफ से आपको ये सॉल्यूशन मिल चुका है। प्रॉब्लम क्या था पहले मैं आपको ये बता दूं। तो हैव एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जब भी आप यहां अपना लॉगिन करने की कोशिश करते थे तो यहां पर आपको फिर पहले तो देखो आपके पास दो ऑप्शन नहीं थे, जैसे कि अभी यहां पर आप दो ऑप्शन देख रहे हो कि आधार के साथ भी लॉगिन कर पा रहे हो और आरआरबी अकाउंट के साथ। पहले यहां पर सिर्फ एक ही आरआरबी अकाउंट आपके पास तरीका था लॉगिन करने का। तो आप जब आरआरबी के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्लिक करते थे, अपने अकाउंट में लॉगिन करते थे, तो आपको पहले टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी ऑथेंटिकेशन नहीं आता था, यानी कि लॉगिन करने के लिए हर बार ओटीपी की जरूरत आपको नहीं थी। लेकिन अब जब लॉगिन करने आप जाओगे आरआरबी अकाउंट के थ्रू तो आपको यहां पे ओटीपी की जरूरत भी पड़ेगी, यानी अब आपका अकाउंट सिर्फ आप ही एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, इसमें मैं आपको लॉगिन करके पहले ये दिखाता हूं कि जिनका सब सही था वो किस प्रकार से काम हो रहा था। फिर जब आप देखो सेंड टू मोबाइल नंबर पे आपने ओटीपी के लिए सेंड किया तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसके थ्रू आपको यहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। यानी एक तो ड्यूल वेरिफिकेशन जो है वो अब यहां पर ऑन हो गया है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं। पहले इस प्रकार से ओटीपी डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाता था और यहां पर आप देख रहे हो तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट वेरीफाइड विथ आधार। लेकिन आप अगर किसी का भी अकाउंट लॉगिन विथ आधार नहीं था और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब आप यहां पर जो CN08 है इस पर आई एम नॉट डिबाइड वाला ऑप्शन क्लिक करके जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते थे तो आपको सामने जो पेज निकल के आता था वो पेज कौन सा था, जिसमें आपको आधार वेरीफाई करना पड़ रहा था। अगर प्रॉब्लम लोगों की ये आ रही थी कि कुछ लोगों का तो ओटीपी नहीं आ रहा था, जो मैंने पिछले वीडियो में कमेंट में प्रॉब्लम उठा के आपको Q&A वीडियो में वो बता दिया था कि वो कैसे सॉल्व कर सकते हो कि ओटीपी नहीं आ रहा था। लेकिन ओटीपी आने के बाद काफी लोगों को ये पता चला कि उनका जो आरआरबी अकाउंट में आधार वेरीफाइड है वो किसी और अकाउंट के साथ वेरीफाइड है। जैसे उन्होंने क्या किया था, पहले क्रिएट अकाउंट तो कर लिया था लेकिन उसमें डिटेल्स मिसमैच थी और वहां पे आधार वेरीफाइड था। तो अब आधार वेरीफाइड उनके नए अकाउंट में नहीं हो पा रहा था, इस वजह से काफी सारे लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। दूसरी दिक्कत यह भी आ रही थी कि आपने इस अकाउंट के साथ, जैसे मान लीजिए कोई आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है, तो इस अकाउंट के साथ आपने आरआरबी के 2024 में बाकी सारे फॉर्म भरे थे, क्योंकि वहां पर आधार वेरिफिकेशन मस्ट नहीं था, बाय चॉइस था, आपको करना था। रेलवे बोल रहा था कि आपको करो करो, लेकिन आप बिना आधार वेरीफाई किए भी अप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन लेवल 1 की पोस्ट CN08 में ही ऐसा हो रहा था कि अगर आधार वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आप अब क्या करो, जिस अकाउंट के साथ आपका आधार वेरीफाई है उससे अगर लेवल 1 का फॉर्म आप अगर अप्लाई करते थे तो आपके दो दो आरआरबी अकाउंट एक टाइम पे एक्टिव होते थे और एक टाइम पे आप दो दो आरआरबी अकाउंट से अप्लाई कर रहे थे, जो कि बहुत ही बड़ी गलती होती, क्योंकि रेलवे ने बोला है कि आरआरबी का एक ही अकाउंट आपको यूज करना है और एक ही आरआरबी से किसी भी आपको अप्लाई करना है। किसी एक सीएन के लिए, अलग अलग सीएन के लिए आप अलग अलग आरआरबी से अप्लाई कर सकते थे, लेकिन एक सीएन के लिए आपका एक ही फॉर्म जाना चाहिए। तो अब एक कैंडिडेट के यहां दो अकाउंट हो रहे थे, एक तो वो जिसमें आधार वेरिफिकेशन के साथ वो लेवल 1 का फॉर्म भर सकता था और एक दूसरा जिसमें उसने बिना आधार वेरिफिकेशन के 2024 के सारे बाकी फॉर्म भरे थे। तो ये सारी दिक्कतें बहुत आ रही थी। तो अब रेलवे ने फाइनली इसको एक्नॉलेज कर लिया है और अब सॉल्यूशन क्या निकला है वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो जो भी सारे दोस्त थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे थे फॉर्म नहीं भर पाने की वजह से, तो अभी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आपने अपने प्रिपरेशन में जरा भी ढील दी थी तो वापस से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो और अपने मॉक टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन में जरूर इंक्लूड करो। अगर मेरी तरफ से आपको मैं बताऊं तो टेक्स्ट बुक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो मैंने खुद यूज किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक हमेशा रिकमेंड करता हूं। इनमें 3 दिन की एक सेल जो 26 तारीख से शुरू होने वाली है, उसमें आपको बहुत ही अच्छे प्राइजेस मिलेंगे जो कि अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से रहेंगे और जो प्राइजेस हैं ये समय के साथ बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लेना। साथ में आपको ADR कोड हमेशा यूज करना है। जब भी टेक्स्ट बुक पर आप परचेज करोगे अपने पास प्रो को, ADR कोड को यूज करोगे तो इससे आपको हमेशा एक्स्ट्रा कुछ फायदा ही मिलेगा। ये जो प्राइसेस आप देख रहे हो जो कम होने वाले हैं, इन सब का फायदा आप उठा पाओगे। साथ में 12% का डिस्काउंट, कभी कभी 20% का डिस्काउंट भी आप ADR कोड को यूज करके ले पाओगे। तो चलिए अब मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। अब देखिए मैं सॉल्यूशन के साथ आपको चीज बताता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट कर रहा हूं और अब वो सिनेरियो दिखाता हूं जिसमें कि हमारा आधार वेरीफाई नहीं है, फिर भी हम कैसे लेवल 1 का फॉर्म इस अकाउंट से अप्लाई कर पाए।
तो ये लॉगिन विद अप्लाई करता हूँ। अब मैं लॉगिन करके आपको सेकंड पेज दिखा। अब देखिए दोस्तों, मैंने नए अकाउंट में यहाँ पर अभी लॉगिन के लिए OTP सेंड किया है, RRB अकाउंट में लॉगिन के लिए। अब मैं OTP डाल के लॉगिन करता हूँ और आप देखिए कि पहले में और अब में क्या चेंज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जिन लोगों को प्रॉब्लम थी उन लोगों को यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये इंटरफेस पहले भी था। अब यहाँ क्या है, इस अकाउंट में आप यहाँ देख पा रहे हो कि आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है, तो वेरीफाई यूजिंग आधार का ऑप्शन हमेशा से था, जो इस अकाउंट पर नहीं हो पा रहा था। कारण क्योंकि इस अकाउंट का आधार वेरिफिकेशन जो है वो दूसरे एक अकाउंट में हो चुका है और उस अकाउंट में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है, जिसके कारण अप्लाई नहीं किया कैंडिडेट ने। तो कैंडिडेट ने दूसरा RRB अकाउंट बनाया है ये वाला, और इससे अपने 2024 के सारे जो फॉर्म्स है वो अप्लाई करें। ठीक है, अब अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में मैं जाऊं और यहां पर जब मैं CN0824 को अप्लाई करने जाऊंगा तो पहले क्या हो रहा था वो आपको पता है कि पहले जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता था तो पहले आधार वेरिफिकेशन करने के लिए ही डिफॉल्ट पेज आता था और कोई ऑप्शन नहीं था। यानी अगर आप आधार वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो यानी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आपको यहां पहले RRB चूज कर लेना है। देखिए, RRB चूज करें, अब नॉट डिवाइड पर क्लिक करें। अब एक और बात सुन लीजिए, ऐसा हो सकता है कि आपको लॉगिन करते समय दिक्कत आए कि पासवर्ड नहीं चल रहा है या कुछ भी प्रकार की दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा वेट करना, फिर से रिफ्रेश करना, पेज को बंद करके चालू करना, तो लॉगिन आपका हो जाएगा। अब जैसे इस पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो अब देखो, अब यहां चीजें बदल चुकी है। अब यहां पर वेरीफाई थ्रू आधार का ऑप्शन तो था ही, आपको मैट्रिकुलेशन डेटा के आधार पे भी वेरीफाई कर सकते हो। यानी फॉर्म अप्लाई करने से अब आप नहीं रुकोगे क्योंकि आपका आधार वेरीफाई किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वेरीफाई थ्रू मैट्रिकुलेशन डेटा पे क्लिक करेंगे। यहां पर सारी चीजें अगर मैट्रिकुलेशन डेटा डालेंगे, अब आप समझ जाओ कि 10th की जो मार्कशीट है वो किस हद तक आपके इंपॉर्टेंट है। अब 10th की मार्कशीट के आधार पर एकदम जो 10th की मार्कशीट में वर्ड टू वर्ड है वो देख देख के डालना। आपको अपना नाम जिंदगी भर से लिख रहे हो, आपको पता है, आपके पिताजी का नाम पता है, फिर भी ट्रस्ट मी, सामने रखो अपनी मार्कशीट, देखो और एक एक लेटर देख देख करके ही टाइप करो। अब देखो, ये सारी डिटेल्स जब डालने के बाद आप मैट्रिकुलेशन डेटा के थ्रू वेरीफाई करने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ ये डिटेल्स सारी फिल करनी पड़ेगी। ये मैं डिटेल्स फिल करता हूँ और आगे जाता हूँ। तो देखिए, आपका अगर डिजी लॉकर वेरीफाई है तो ये काम करेगा, नहीं तो ये वाले पेज में जब वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डिजी लॉकर पर लेके जाएगा, जहां पर मुझे डिजी लॉकर को लिंक करना पड़ेगा। और डिजी लॉकर जो है वो लिंक कैसे होता है, आधार कार्ड के थ्रू। यानी आपका वेरिफिकेशन आप देख रहे हो, डायरेक्ट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो घुमा करके आपका वेरीफाई करने का सॉल्यूशन यहां पर निकाला गया है, जो मुझे लगता है कि रेलवे की तरफ से काफी थॉटफुल है। RRB अप्लाई ने बहुत मेहनत करके ये तरीका आप लोगों के लिए निकाला है। यानी देखो, आज जो डिजी लॉकर है वो तो एक पर्सन का किसी भी हालत में एक ही रहेगा, लेकिन RRB अकाउंट अलग अलग हो सकते थे ना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपके डिजी लॉकर को लिंक करेंगे, डिजी लॉकर में आप 10th की मार्कशीट अपनी ऐड करोगे और फिर ये जो हम वेरीफाई कर रहे हैं ये आपका डेटा डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई होने वाला है। ठीक है, तो आगे कैसे कैसे हो रहा है वो मैं करके दिखाता हूं। समझ में नहीं आया होगा तो भी मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये डिटेल्स डाल के मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या आ रहा है कि इनका डेटा फैच नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, डिजी लॉकर के थ्रू कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो डिजी लॉकर पे क्लिक किया, अब डिजी लॉकर पे आधार के थ्रू लॉगिन होता है, तो मैं यहां पर आधार डिटेल डालता हूं और डिजी लॉकर को लॉगिन करने की कोशिश करूंगा। और अगर मान लीजिए किसी की ये प्रोसेस नहीं हो पा रही तो रात में 12 बजे के बाद ट्राई करोगे तो ज़्यादा जल्दी होगा। OTP आधार का वेरिफिकेशन के लिए फिर से गया है, जो 10 मिनट के लिए वैलिड है। अब देखते हैं, ध्यान देना कि ये जो आधार को डिजी लॉकर लिंक कर रहे हैं यहाँ पर रिसेंट का ऑप्शन कभी भी नहीं आता है। वेरीफाई हुआ तो ठीक है, नहीं तो पूरी प्रोसेस जो अभी तक आपको बताया वो डबल से करनी पड़ेगी। अब आपको बस ये ध्यान देना है कि ये वाला वेरिफिकेशन आप कर पाओ। मैं देखता हूँ अगर सक्सेसफुल होता है अभी कर पाना, नहीं तो रात में आप इसको ट्राई करना तो हो सकता है। अब देखिए, OTP आ चुका है, देखते हैं आप। अब देखिए, OTP सही डाल करके भी ये बता रहा है कि OTP वैलिड नहीं है, तो ये थोड़ा सा एरर है। रात में ट्राई करना, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि फॉर्म एप्लीकेशन बंद होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सेम प्रॉब्लम है मैंडेटरी करने की वजह से। ये करेक्ट OTP बोल रहे हैं, OTP यहाँ पर गलत बता रहा है बार बार, तो यानी कि अब समझ लो कि ये OTP गलत तो बता रहा है लेकिन सही OTP डालने के बावजूद भी गलत बता रहा है, ये बात ध्यान देना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जब रात में करोगे सर्वर वगैरह ठीक चलते रहेंगे या कुछ एरर होगा वो डिजी लॉकर की तरफ से वो हो जाएगा, तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप ये डिजी लॉकर को लॉगिन करना और अपने डिजी लॉकर को कहीं और भी लॉगिन करके देखो, क्रोम में डायरेक्ट डिजी लॉकर या एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करो। अगर डिजी लॉकर में कोई भी प्रॉब्लम है तो डिजी लॉकर आपका अगर कहीं भी लॉगिन हो जाता है तो उसमें 10th की मार्कशीट एक्सेस जरूर कर लेना। 10th की मार्कशीट आपके डिजी लॉकर में आ जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पर स्टेप मैंने शुरू में आपको बताई थी जिससे कि हम ये डिजी लॉकर पे आए थे, अगर आपका डिजी लॉकर लिंक रहेगा तो जो डेटा हम 10th के वेरिफिकेशन के लिए वहां पर डालेंगे, वेरिफिकेशन में
जैसे रोल नंबर, पासिंग ईयर, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो वो डिटेल आपके डिजी लॉकर में जो 10th की मार्कशीट है उससे क्रॉस वेरीफाई होगी और आपका आरआरबी अकाउंट को वेरीफाई मान लिया जाएगा और आप आगे की स्टेप करके फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। मैं ट्राई कर भी रहा हूं, फिर भी अगर ये ओटीपी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है इस वजह से अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। हो जाएगा तो वो भी करके दिखाऊंगा, ऑल तो जरूरत नहीं है, आप रात में ट्राई करना। अभी भी आप लोग ट्राई करो, हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। अगर आप भी ट्राई करो और आपका हो जाता है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करके बताना। जैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे @आदर्शा गाइड्स, तो आप उसमें किसी भी मेरे मैसेज के नीचे कमेंट में आप अपनी जो भी बात कहना चाहते हो वो आप लिख करके मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं है और ये सॉल्यूशन पक्का वर्क करेगा। थोड़ी बहुत ये जो प्रॉब्लम आ रही है सारी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।